मार्च 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर सुन रहा है, एलिसन काइडा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग याकूब अध्याय 5 13 से 16 वचन तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुख्य वचन याकूब अध्याय 5 वचन 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। चक एक अभिनेता और युद्ध विद्या कलाकार ने अपनी मां को उनके 100वें जन्मदिन पर यह बताकर सम्मानित किया कि उनके आत्मिक परिवर्तन में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने लिखा, मां दृढ़ता और विश्वास का एक उदाहरण रही है। उसने लिखा, महामंदी के दौरान उन्होंने 3 बेटों को अपने दम पर पाला, 2 पतियों, एक बेटा, एक सौतेले बेटा और पोते पोतियों की मौत का सामना किया और कई ऑपरेशन झेले। उसने आगे कहा, उन्होंने सुख दुख में जीवन भर मेरे लिए प्रार्थना की है। जब मैं हॉलीवुड में अपनी आत्मा लगभग हार चुका था तो वह घर पर मेरी सफलता और उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने निष्कर्ष निकाला, मैं को परमेश्वर की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वह सब कुछ बनाने में जो मैं बन सकता हूँ और जो मुझे होना चाहिए। चक की माँ की प्रार्थनाओं ने उसे उद्धार पाने में, एक धर्म पारायण पत्नी पाने में उसकी मदद की। उसने अपने बेटे के लिए बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हमें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर उस तरह से नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना को जादू की छड़ी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि याकूब हमें आश्वस्त करता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस माँ की तरह हमें बीमारों और मुसीबत में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करना जारी रखना है। जब उसकी तरह हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो हमें प्रोत्साहन और शांति और आश्वासन मिलता है कि आत्मा काम कर रही है। क्या आपके जीवन में किसी को उद्धार अथवा चंगाई या सहायता चाहिए? विश्वास में अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक उठाएं, वह सुन रहा है। जरा सोचें, आपने कब परमेश्वर को आपकी जोशीली प्रार्थनाओं का उत्तर देते देखा है? आपकी प्रार्थनाओं में कौन रहता है? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, लगातार प्रार्थना में बने रहने और हार ना मानने में मेरी मदद करें। आपके प्यार के लिए धन्यवाद जो मुझे दृढ़ रहने में मदद करता है। आमीन।